वेलकम बैक। ग्लोबल टेंशन, निवेश का ऑप्शन। इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ गया है, उस दौरान मार्केट में थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, थोड़ा सा नर्वसनेस है और गिरावट हम देख रहे हैं बाजार के अंदर। लेकिन यही गिरावट आपके लिए निवेश का मौका लेके आती है। इसीलिए आज हमारे दो खास मेहमान आपको बता रहे हैं कि आप बाजार में वो कौन से शेयर्स हैं जहां पर अभी दांव लगा सकते हैं, ताकि जब बाजार एक बार फिर से अपना मूड चेंज करेगा और ऊपर आएगा तो आपको होगा फायदा। राइट, तो दो पिक्स अविनाश और शर्मिला से हम ले चुके हैं। अब अगले दो पिक्स की बारी है। अविनाश, आपका अगला पिक। विपिन, अगला पिक एक ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है गुजरात में। करीबन 4-4.5 हजार करोड़ की अभी ऑर्डर बुक है और करीबन इस साल हमारा मानना है कि कम से कम 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। जिस प्रकार की टेलविंड्स और जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट ने कही है, हमको लग रहा है कि ये ऑर्डर बुक करीबन अगले साल 1.5 साल में 5,000 करोड़ तक जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। तो करीबन 204 करोड़ का प्रॉफिट हम मान के चल रहे हैं कि FY25 में होगा। तो भाव करीबन 650 चल रहा है, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्ट भी हो चुका है। तो अगले एक साल के लिए हमको लग रहा है कि 775 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए। जी, तो पीएसपी प्रोजेक्ट 650 के आसपास इसके मौजूदा भाव, और अविनाश कह रहे हैं कि एक साल का अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो 775 रुपए तक ये आपको दिलवा सकता है हर शेयर पर। तो अविनाश जी की पसंद पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आप इस पर दाम लगा सकते हैं। टारगेट रहेंगे 775 रुपए। राइट, शर्मिला जी, योर नेक्स्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग विद आवास फाइनेंशियल। और दो तीन चीजें मुझे इस स्टॉक के बारे में पसंद है। एक तो ये हमने देखा है, ये स्टॉक प्राइस में काफी एक गिरावट आई है क्योंकि कुछ लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एग्जिट किया था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार करेक्ट होते गया। दैट्स नॉट व्हाट आई लाइक। जो तीन चीजें मुझे इस स्टॉक की पसंद है वो ये, एक तो मुझे वो ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट और उससे जो जुड़े स्टॉक्स है वो आगे चलकर अगले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि रियल एस्टेट स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इन द लास्ट 8-9 मंथ्स स्टॉक प्राइस में। लेकिन ये स्पेस और खास करके जो ग्रोथ दिख रही है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में, वो मुझे लगता है कि दैट विल पिक अप पेस एज वी गो हेड। और उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट रहेगा व्हिच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल्स एड्रेसेस, जो मेरे हिसाब से फोकस में रहेगा। सो एक तो मुझे वो इंडस्ट्री बहुत पसंद है। दूसरी चीज आई थिंक कि अगर आप देखेंगे तो Q4 के जिस तरह से जो डिसबर्समेंट डेटा आया वो बहुत स्ट्रांग था इस कंपनी का। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो दिक्कतें दिखी थी या जो एक एग्जिट हुए थे, उसका जो एक नेगेटिव उससे इम्पैक्ट आता है, उसको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो पीछे छोड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से डेटा सामने आए हैं। तीसरी चीज मुझे लगता है कि जो इस तरह की कंपनीज है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो अगर उनका एक फोकस रहे और कुछ एक ज्योग्राफीज में वो अपनी एक होल्ड करके और फिर वहां से बिजनेस ग्रो करे, तो वो एक हमेशा बेहतर चीज रहती है, विच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल इज डूइंग। सो दोज आर द थ्री थिंग्स आई लाइक अबाउट द स्टॉक, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1800। जी, इस समय तो वैसे भी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अपने वन ऑफ द बेस्ट फेजेस में है, और ऐसे में आवास फाइनेंशियर्स का ये पिक आपके लिए शर्मिला जी की तरफ से 1800 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको बाय करने की सलाह है आवास फाइनेंशियर्स। राइट, तो अब अगले और पेनल्टीमेट पिक यानी कि आखिरी पिक की बारी है। अविनाश जी, आपका अगला पिक। विपिन, जो लास्ट पिक है वो डिफेंस सेक्टर से है और कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, डिफेंस एक मल्टी ईयर थीम है और अभी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि शिप बिल्डिंग पे वो फोकस करेंगे। हमारा मानना है कि ये कंपनी अभी भी ऑलरेडी 4-4.5 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है और इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, करीबन 600 करोड़ का मुनाफा कंपनी कमाएगी। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज FY25 के लिए भी ट्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा है, करीबन 750 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से करीबन 1300 प्लस 1350 का टारगेट प्राइस लेके ये भी इन्वेस्टर्स को एक्युमुलेट करना चाहिए। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा अगले 8 से 12 महीने। चलिए, कोचिन शिपयार्ड तो सरकार के जो बड़े काम है, ऐलान है, और उन पर आधारित ये एक रिकमेंडेशन 1300 रुपए की टारगेट के साथ कोचिन शिपयार्ड को बाय करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। राइट, शर्मिला जी, आपका फाइनल पिक। पेट्रोनेट LNG।
पहले मैं इसकी एक नेगेटिव बता दूं कि जिस तरह से बात चली थी मेट्रो सिटीज में, दिल्ली ने कहा था कि वो जो उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो टैक्सीज वगैरह है उसको वो ईवी पे शिफ्ट करेंगे, और ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और उस सब में हमने एक हिट देखा था। पेट्रोनेट एलएनजी का स्टॉक प्राइस भी वहां से करेक्ट हुआ था, और एक अच्छी जो एक स्टोरी बिल्ड हो रही थी गैस, पूरे ये गैस बेस्ड सॉर्ट ऑफ कंपनीज में, वो एक ऐसे बैक बर्नर पर चली गई। लेकिन हमने हाल ही में देखा है कि एक तो जिस तरह से अनाउंसमेंट आया कि गर्मी बहुत रहेगी इस दौरान, और तो उसके चलते पावर कंपनीज को ऑलरेडी कहा गया है कि स्पेशली द गैस कंपनीज की दे हैव टू स्टेप अप एंड प्रोड्यूस मोर पावर, तो उसमें पेट्रोनेट एलएनजी का हाथ रहेगा। उसके साथ साथ आई थिंक जिस तरह से वंस अगेन बीजेपी मैनिफेस्टो में ये बात की गई है कि पाइप गैस का नेटवर्क बढ़ाने की बात हुई है, एंड ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस तरह के नतीजे इस कंपनी से आए हैं और जिस तरह का ग्रोथ प्लान है, इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 3। चलिए, तो शर्मिला जी की जो फाइनल पिक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी, 350 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह। क्विकली मैं रैप अप कर देता हूं, हमारे दोनों ही मेहमानों के 4 पिक आज आपके लिए हैं। तो शर्मिला जी के पिक सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी, जो उन्होंने अभी बताया 350 रुपए के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने आपको अवर्स फाइनेंशियरीज का एक शेयर सजेस्ट किया है, 1800 रुपए के टारगेट होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर खरीदारी की राय वो दे रही हैं। इसके अलावा जो नंबर 3 पर उनका पिक है, दैट इज पीएसपी प्रोजेक्ट, वहां पर 700, ये अविनाश जी की वैसे चॉइस है, हम शर्मिला जी की चॉइस बता रहे हैं, वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर शर्मिला जी का एक और है ग्रैन्युअल्स इंडिया, 500 रुपए के टारगेट्स के साथ उन्होंने इसको सजेस्ट किया है। और जो सबसे पहले उन्होंने पिक दिया था वो था मनापुरम फाइनेंस, 240 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय है। तो मनापुरम फाइनेंस, ग्रैन्युअल्स इंडिया, आवास फाइनेंशियरीज और पेट्रोनेट एलएनजी, ये 4 पिक्स हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शर्मिला जी की ये सलाह है। अविनाश जी ने जो आपको 4 पिक्स बताए हैं उसमें सर्वप्रथम था अनंतराज इंडस्ट्रीज, 425 रुपए की टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की सलाह थी। डीप इंडस्ट्रीज, यहां टारगेट दिया था 429 रुपए के साथ डीप इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह। पीएसपी प्रोजेक्ट पर भी अविनाश बुलिश हैं और 775 रुपए के टारगेट्स दिए थे 1 साल के लिए, याद रखिएगा ये लंबी अवधि के लिए था, 1 साल के आसपास में आप इतने टारगेट्स की उम्मीद करेंगे। और फाइनली उन्होंने कहा था कोचिन शिपयार्ड, हाल ही में मिले उसको जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस आधार पर ये अविनाश की पहली पसंद बनी थी यहाँ पर आपको बताने के लिए। राइट, तो ये 4 पिक्स अविनाश की तरफ से और शर्मिला जी की तरफ से इस बाजार में जहां चीजें थोड़ी हेवायर हैं, आपके लिए प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले अपने दोनों ही मेहमानों से डिस्क्लोजर्स लेंगे। शर्मिला जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, आई थिंक इट्स सेफ टू अज्यूम कि ये मैंने स्टॉक्स क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, दो पर्सनली आई डोंट ओन एनी ऑफ देम। जी, अविनाश जी? नहीं, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है, मेरे पर्सनली मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आई थिंक जितनी भी बातें हमने यहाँ पे की अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक्स की, इस तरह की मार्केट सिचुएशन को आप कैसे रीड करें, कैसे समझें, इन अनिश्चितताओं का जो दौर आ जाता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं दुनिया में, तब आपको मार्केट में क्या अप्रोच रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का वक्त निकाल के हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।